For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास नेहरा फिर से एक बार हाजिर हूं नेहरा क्लासेस का एक और इग्नाइटिंग द माइंड सेशन लेकर। यह हमारे ऑनगोइंग AWS सीरीज़ का सेशन नंबर 57 है और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं AWS S3 ब्राउज़र के बारे में। तो आज के सेशन में आपको जानने को मिलेगा कि AWS S3 ब्राउज़र होता क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे काम करता है और इसकी मदद से कैसे आप अपने बकेट्स को मैनेज कर सकते हैं अपने विंडोज़ PC से। तो आज का जो सेशन होगा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशन में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो आप लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी क्वेरीज़ को यहाँ तभी पोस्ट कर पाएंगे अगर आपने पहले से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आप बिना समय गवाए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप अपनी क्वेश्चंस को भी यहाँ पोस्ट कर पाएँ और आपको अपडेट्स भी समय से मिलते रहें। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं या नहीं। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। और हालांकि आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन हम सेशन कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमारा काफ़ी लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आज का ये सेशन मैंने सैटरडे को डिसाइड करने का निर्णय लिया है। जल्दी से मुझे एक बार बताइए कि क्या मुझे आप सही से सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच बताने के लिए। चलिए अब मैं यहाँ से आपको सीधे लेकर चलूँगा मेरे AWS कंसोल के अंदर। तो हम S3 सर्विस को एक्सप्लोर कर रहे हैं पिछले कुछ सेशंस में और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे AWS S3 ब्राउज़र की। तो AWS S3 ब्राउज़र आखिर होता क्या है। तो अभी तक जितना भी बकेट मैनेजमेंट हमने किया है वो किया है AWS के S3 सर्विस में जाने के बाद, यानी कि AWS मैनेजमेंट कंसोल के द्वारा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको कंसोल यहाँ पीछे शो कर रखा है, तो अगर मैं अपने कंसोल में AWS की S3 सर्विस में जाता हूँ तो यहाँ से मैं बकेट्स को मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर कोई नया बकेट क्रिएट करना है तो मैं सिंपली क्रिएट बकेट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ उस बकेट को एक नाम दे दूँगा। जैसे कि मैं यहाँ इसको नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस बकेट, और फिर मैं जो भी ऑप्शंस मुझे यहाँ दिए गए हैं एडिशनल सेटिंग्स के रूप में, जैसे कि ACLs को इनेबल करना है या नहीं, पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करना है या नहीं, वर्जनिंग को इनेबल करना है या नहीं, उन सभी का अकॉर्डिंगली यूज़ करते हुए मैं बकेट को क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद इस बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट वाले टैब की मदद से। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट्स को अपलोड कर सकता हूँ या फिर अगर मुझे फोल्डर क्रिएट करने हैं वो कर सकता हूँ या फिर कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे बकेट प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना है तो प्रॉपर्टीज़ वाले टैब की मदद से मैं बकेट प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकता हूँ, जो कि हम पिछले सेशंस में अभी तक पढ़ चुके हैं। जैसे कि वर्जनिंग है, टैग्स है, एनक्रिप्शन है, इंटेलिजेंट टियरिंग आर्काइव कॉन्फ़िगरेशन है। परमिशंस को मैं मैनेज कर सकता हूँ परमिशन वाले टैब से, जैसे कि मुझे अगर ब्लॉक करना है पब्लिक एक्सेस को या नहीं, या फिर बकेट पॉलिसी में कोई चेंजेस करने हैं, या ऑब्जेक्ट ओनरशिप या ACL का अगर यूज़ करना है तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ इस वाले टैब से मैनेज कर सकता हूँ। मैट्रिक्स, बकेट मैट्रिक्स में यहाँ से देख सकता हूँ। इसके अलावा मैनेजमेंट वाले टैब में जाकर मैं लाइफ साइकिल रूल्स, रेप्लिकेशन रूल्स और इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह का यूज़ कर सकता हूँ। और एक्सेस पॉइंट वाले टैब की मदद से मैं बकेट एक्सेस पॉइंट्स का यूज़ करते हुए किसको एक्सेस देना है, किस अकाउंट पे देना है, किस यूज़र को देना है, वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ हम अभी तक कवर कर चुके हैं अपने पिछले सेशंस में। लेकिन हर बार इस बकेट या किसी बकेट को मैनेज करने के लिए हमें AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करना होता है और यहाँ से फिर हम इस कंसोल की मदद से ये सारा काम कर लेते हैं। लेकिन कैसा हो कि अगर हमारे पास हमारे विंडोज़ PC के अंदर ही कोई टूल हो जो कि एक क्लाइंट की तरह काम कर ले, यानी कि एक सॉफ्टवेयर हो, वहीं से अगर हम अपने बकेट्स को और ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर पाएँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर पाएँ, उनकी परमिशंस को मैनेज कर पाएँ, एक्सेस पॉइंट को मैनेज कर पाएँ और भी जो दूसरे टास्क जो हम अभी तक AWS मैनेजमेंट कंसोल से कर रहे थे, कैसा हो कि अगर हम उसको उस टूल से ही कर लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमें बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी वो टूल प्रोवाइड कर देगा।
तो ऐसा ही एक टूल है AWS S3 ब्राउज़र। तो अगर आप उस टूल का यूज़ करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट कंसोल का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उस टूल को कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको गूगल पर जाना है, आपको यहाँ लिखना है AWS S3 ब्राउज़र डाउनलोड। तो s3browser.com के नाम से आपको ये जो टूल है यहाँ देखने को मिल जाएगा इस वेबसाइट पर, और यहाँ से आप इस टूल को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड S3 ब्राउज़र, इस वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, टूल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो बेसिक वर्जन है वो फ्री है और प्रो वर्जन के लिए आपको पे करना होता है। तो एज अ फ्री वेयर ये आपको यहाँ डाउनलोड करने की फैसिलिटी है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे अपनी मशीन के अंदर और फिर इसको आप अपनी मशीन में सिंपली रन करके इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए टूल डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपनी मशीन में। देखिए आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट S3 ब्राउज़र नाउ, इसको चेक करके फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये हमें प्रॉम्प्ट करेगा एक्सेस की और सीक्रेट की के लिए। जब तक हम इसको एक्सेस की और सीक्रेट की नहीं प्रोवाइड करेंगे हम अपने बकेट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमें IAM सर्विस के अंदर जाना होगा अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर, और यहाँ से हमें जिस यूज़र को हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो S3 ब्राउज़र के थ्रू अपने बकेट्स को मैनेज कर सके, उस यूज़र अकाउंट को यहाँ लिस्ट करना होगा। अब देखिए मैं इस अमित पांडे वाले अकाउंट का यूज़ करूँगा, ये एडमिन अकाउंट है, और यहाँ से हम चले जाएंगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स वाले टैब में। इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ जब मैंने आपको IAM सर्विस के बारे में बताया था। तो यहाँ से सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर हम जाएंगे और यहाँ एक्सेस कीज़ का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ से एक्सेस कीज़ को क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक किया, कमांड लाइन इंटरफेस फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आई एक्नॉलेज, आई अंडरस्टैंड द अबव रिकमेंडेशन, ये सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट एक्सेस की वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सेस की क्रिएट कर लेंगे। तो एक हमारे पास एक्सेस की है यहाँ और एक सीक्रेट एक्सेस की है। इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं S3 ब्राउज़र टूल के अंदर। तो एक्सेस की को यहाँ से कॉपी कर लेना है, वापस आ जाना है अपने S3 ब्राउज़र में और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे एक्सेस की ID वाले ब्लैंक के अंदर। फिर वापस चले जाना है, सीक्रेट एक्सेस की को यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कर देना है सीक्रेट एक्सेस की वाले ब्लैंक के अंदर। ऐड न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी बकेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ S3 ब्राउज़र के अंदर आपको दिखनी शुरू हो चुकी हैं। अभी हमारे बकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी शो हो रही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको अकाउंट्स का ऑप्शन दिया गया है, बकेट्स का ऑप्शन दिया गया है, फाइल्स का ऑप्शन दिया गया है, बुकमार्क का ऑप्शन दिया गया है, टूल्स का ऑप्शन दिया गया है, और अगर आप प्रो वर्जन पे अपग्रेड करना चाहते हैं उसका ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आप अपने बकेट्स को और ऑब्जेक्ट्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ से कोई फाइल बकेट के अंदर अपलोड करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं आ जाता हूँ AWS मैनेजमेंट कंसोल में वापस, और यहाँ से मैं चले जाता हूँ हमारी S3 सर्विस के अंदर। यहाँ से फिर मैं चला जाता हूँ हमारे अपने बकेट में जो हमने अभी क्रिएट किया है नेहरा क्लासेस बकेट के नाम से, और यहाँ आप देख सकते हैं अभी तक कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ अपलोड नहीं किया हुआ है। अब हम S3 ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ से एक फ़ाइल अपलोड करते हैं। तो यहाँ अपलोड का ऑप्शन आपको डायरेक्टली दिया गया है। अपलोड फाइल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से देखिए मैं एक नेहरा क्लासेस PNG की फ़ाइल मेरे पास है, इसको मैं अपलोड कर दूँगा हमारे बकेट में। और यहाँ जैसे ही मैं इसको अपलोड करूँगा ये हमें फिर AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर दिखना शुरू हो जाएगी।
रिफ़्रेश कर लेते हैं। देखिए जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया ये फ़ाइल हमें यहाँ दिखने लगी है, और ये फ़ाइल मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए तो इस फाइल को मैंने अपलोड किया है हमारे S3 ब्राउज़र की मदद से, और ये फ़ाइल हमें दिख रही है हमारे मैनेजमेंट कंसोल के अंदर भी। यानी कि हम बिल्कुल सही तरीके से अपने बकेट्स को जिस तरीके से हम AWS मैनेजमेंट कंसोल से एक्सेस कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई फ़ोल्डर अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड फ़ोल्डर्स का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। तो सपोज़ कीजिए मुझे अगर कोई फ़ोल्डर यहाँ से अपलोड करना है, जैसे कि ये न्यू फ़ोल्डर के नाम से एक फ़ोल्डर है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो ये फ़ोल्डर भी अपलोड हो जाएगा। देखिए ये फ़ोल्डर यहाँ हमें देखने को मिल गया है। तो अब अपने S3 ब्राउज़र से ही फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं, फ़ोल्डर्स को भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अकाउंट्स वाले टैब में जाते हैं तो यहाँ से आप नया अकाउंट अगर ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड करने की फैसिलिटी आपको मिलती है। दूसरे अकाउंट्स को मैनेज करना चाहते हैं तो उनको मैनेज करने का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आप बकेट्स वाले टैब के अंदर जाते हैं तो आप यहाँ से नया बकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वही चीज़ें यहाँ देख पाएंगे जो आपने AWS मैनेजमेंट कंसोल से कर रखी होंगी। अगर आप कोई नया चेंज यहाँ से करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, जैसे कि फ़ाइल अपलोड मैंने आपको करके दिखाई, या कोई नया बकेट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप यहाँ से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू बकेट का ऑप्शन हमें यहाँ शो हो रहा है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बकेट को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट करने का ऑप्शन भी हमें दिया गया है। बकेट लिस्ट को रिफ़्रेश करने का ऑप्शन हमारे पास है। सारी फाइल्स को अगर एक लोकेशन में कॉपी करना है या मूव करना है उसका ऑप्शन है। डाउनलोड का ऑप्शन है। ACL को मैनेज करने का ऑप्शन है, यानी कि परमिशंस को अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है। एक्सटर्नल बकेट्स को ऐड करने का ऑप्शन हमें दिया गया है। अगर हम बकेट को एज अ विंडो ड्राइव माउंट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी हमें दिया गया है। इसकी मदद से हम डायरेक्टली उसको एज अ विंडो ड्राइव माउंट कर सकते हैं। बकेट शेयरिंग का विजार्ड का हम अगर यूज़ करना चाहते हैं वो चीज़ पॉसिबल है। टैग्स को एडिट कर सकते हैं, बकेट पॉलिसी को मैनेज कर सकते हैं, लॉगिंग सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन को एडिट कर सकते हैं, वर्जनिंग सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, एनक्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर सकते हैं, पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक या अलाउ करना है वो चीज़ पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट ओनरशिप कॉन्फ़िगरेशंस को हम मैनेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लॉक का हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन का हम यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन CRR जो मैंने आपको बताया था उसका हम यूज़ कर सकते हैं, लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशंस का हम यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, इसका हम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। कोर्स कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन ही हमें प्रोवाइड करता है। इंटेलिजेंट टियरिंग कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शंस भी यहाँ हमें दिए गए हैं। वेब URLs जनरेट करने की फैसिलिटी हमें दी गई है। स्टोरेज क्लास चेंज करने के ऑप्शंस हमारे पास हैं। देखिए कितना आसान है। अगर हम यहाँ से स्टैंडर्ड IA या वन जोन या ग्लेशियर पर जाना चाहते हैं या किसी दूसरे पे जाना चाहते हैं जैसे कि डीप आर्काइव वगैरह, तो हम आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन में हमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया है। क्लाउड फ्रंट का ऑप्शन हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो इतने सारे ऑप्शंस जो हमें वहाँ मैनेजमेंट कंसोल में S3 सर्विस के अंदर जाकर अलग अलग बकेट्स में अगर हम जाएं तो अलग अलग टैब्स में हमें देखने को मिलते थे, वो सारे के सारे यहाँ हमें एक ही बकेट वाले टैब में दे दिए गए हैं। फाइल्स को अपलोड, फोल्डर्स को अपलोड, क्रिएट न्यू फोल्डर, रिफ़्रेश और ये जो है कॉपी पेस्ट, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हम बुकमार्क करना चाहते हैं करंट पाथ को, उसकी फैसिलिटी हमें दी गई है। टूल्स में हमें डिफ़ॉल्ट HTTP हेडर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट टैग, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लासेस और कंप्रेशन और एनक्रिप्शन, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए, जैसे कि अगर मुझे सपोज कीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ कुछ चेंजेस करने हैं, तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो भी मुझे यहाँ ये इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं टैब का यूज़ नहीं करना चाहता तो मैं डायरेक्टली यहाँ राइट क्लिक करके भी बहुत सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन मुझे दिया गया है। मैं इसको जहाँ डाउनलोड करना चाहूँ वहाँ इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में अगर इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इसको मैं आसानी से डाउनलोड कर लूँगा। मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ। रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में ये इमेज यहाँ हमने डाउनलोड कर ली है। इसके अलावा अगर मैं फाइल अपलोड करना चाहूँ तो आसानी से कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। कट करना चाहूँ, कट करने का ऑप्शन मुझे यहाँ दिया गया है। यहाँ से कट करके मैं किसी दूसरे बकेट में जाकर उसको पेस्ट कर सकता हूँ।
इसी तरीके से कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, कॉपी टू का ऑप्शन है, मूव टू का ऑप्शन है, रीनेम करने का भी ऑप्शन है। अगर मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं रीनेम भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका नाम अगर चेंज करके logo.png करना चाहूँ तो मैं इसको रीनेम करके आसानी से इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, देखिए। और ये नाम यहाँ इमीडिएटली रिफ्रेश करते ही हमें दिखने लगेगा अपने मैनेजमेंट कंसोल के अंदर। अगर मैं फ़ाइल को डिलीट करना चाहूँ तो आसानी से फ़ाइल को डिलीट कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको चेंजेस जो मैंने किए हैं, फ़ाइल को डिलीट किया है, इनको वेरीफाई कर देता हूँ। देखिए रिफ़्रेश करते ही फ़ाइल यहाँ से हट गई। इसी तरीके से अगर मैं कोई नया फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहूँ तो नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ न्यू फोल्डर 2। तो न्यू फोल्डर 2 के नाम से एक और फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया है। देखिए ये न्यू फोल्डर 2 आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ACLs में परमिशंस को एडिट करना चाहता हूँ तो देखिए परमिशंस को मैं एडिट कर सकता हूँ। किसको एक्सेस देना है, ऑनर कौन है, किसी दूसरे AWS यूज़र को फुल कंट्रोल देना है या रीड ओनली देना है या राइट ओनली देना है। तो रीड राइट परमिशंस को ACL के थ्रू हम आसानी से इसकी मदद से मैनेज कर सकते हैं। तो ACLs का ऑप्शन भी हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया है। HTTP हेडर्स, यहाँ देखिए अगर हम हेडर्स को देखना चाहें तो हम इनको देख सकते हैं। इनको कॉपी करने का ऑप्शन भी हमें है। तो ये जो URL है इसको हम यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसमें चेंजेस करना चाहें, ऐड करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से हेडर नेम और हेडर वैल्यू की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट टैग्स को एडिट करना चाहें तो हम टैग्स को भी एडिट कर सकते हैं। टैग का नाम और उसकी वैल्यू हम इसको असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ टाइप और वैल्यू में दे देता हूँ लोगो। तो इस तरीके से हम टैग भी ऐड कर सकते हैं और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो टैग ऐड हो जाएगा। वेब URL जनरेट करना चाहते हैं तो वेब URL भी हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और URL शॉर्टनर की फैसिलिटी भी यहाँ हमें प्रोवाइड की गई है। इसका भी हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज क्लास अगर हम इसका चेंज करना चाहें तो सिंपली हम चेंज स्टोरेज क्लास टू वाले ऑप्शन पे जाके स्टोरेज क्लास चेंज कर सकते हैं। ये मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा, आप इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, डिक्रिप्ट करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लॉक का ऑप्शन हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया है। ऑन या ऑफ करने की फैसिलिटी हमें है। एडवांस सेटिंग में हम चाहें तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल लिस्ट के फॉर्म में, यानी कि एक्सेल फाइल के फॉर्म में हम इसको एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ एक और कमाल की चीज़ है, देखिए अगर आप यहाँ से कोई नया बकेट क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू बकेट पे जाके आप यहाँ से नया बकेट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक नया बकेट क्रिएट करने वाला हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस बकेट 2 और इसके सामने मैं हाइपन लगा के लिख देता हूँ S3 ब्राउज़र, ताकि समझ में आए कि S3 ब्राउज़र से मैंने क्रिएट किया था। कौन से रीजन में बकेट मुझे क्रिएट करना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। मैं एशिया पैसिफिक मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट न्यू बकेट पे क्लिक करता हूँ तो बकेट क्रिएट हो जाएगा। देखिए अब दो बकेट हमारे पास हैं, नेहरा क्लासेस बकेट और नेहरा क्लासेस बकेट 2 S3 ब्राउज़र। अब यहाँ से अगर हम वापस जाते हैं अपने बकेट्स में तो यहाँ हमें एक और बकेट देखने को मिल जाएगी नेहरा क्लासेस बकेट 2 S3 ब्राउज़र के नाम से। जैसे इस बकेट पे हम क्लिक करेंगे तो ये बकेट हमें यहाँ दिख जाएगी जो हमने क्रिएट की है अपने S3 ब्राउज़र की मदद से। अब इस बकेट में जो भी काम हम करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं आसानी से फ़ाइल यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। देखिए तो AWS के लोगो फाइल को मैंने अपलोड कर दिया है हमारे इस बकेट के अंदर। यहाँ एक और ज़बरदस्त ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बकेट को डिलीट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली डिलीट बकेट का ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बकेट को डिलीट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा आई कन्फर्म परमानेंट डिलीशन ऑफ द बकेट, और हम यहाँ से डिलीट बकेट पे क्लिक करेंगे और बकेट डायरेक्टली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बकेट डिलीट होने के टाइम पे ये हमसे बोलेगा नहीं कि आपको बकेट को जो है पहले खाली करना है, जैसे कि ये जनरली AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर हमसे पूछता है। तो इसने हमसे नहीं पूछा। बकेट के अंदर डेटा था, लोगो फाइल थी,
लेकिन जैसे ही मैंने बकेट को डिलीट किया, बकेट डायरेक्टली डिलीट हो गई। इसने हमें प्रॉम्प्ट नहीं किया कि बकेट को पहले खाली करिए। तो इस तरीके से हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें जैसे कि कॉपी ऑल फाइल्स वाला ऑप्शन यूज़ करना है वो हम कर सकते हैं, फाइल्स को मूव करना है किसी दूसरे लोकेशन में वो हम कर सकते हैं, सारे फाइल्स को एक साथ डाउनलोड करना है वो काम हम कर सकते हैं। एक्सटर्नल बकेट हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे कोई एक्सटर्नल बकेट ऐड करना है तो उसका नाम मैं यहाँ से दूंगा और ऐड एक्सटर्नल बकेट पे क्लिक कर दूंगा, बकेट ऐड हो जाएगा। बकेट पॉलिसी में कोई चेंजेस करने हैं तो मैं बकेट पॉलिसी यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। यहाँ वो जेसन का कोड में लिख सकता हूँ। पॉलिसी एग्जांपल्स का अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एक वेब ब्राउज़र में ये पॉलिसी एग्जांपल हमें शो कर देगा। पॉलिसी जनरेटर अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो पॉलिसी जनरेटर को ये ओपन कर देगा वेब ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ से हम बकेट पॉलिसी को आसानी से एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। वर्जनिंग सेटिंग्स, जैसे कि अगर मुझे वर्जनिंग को इनेबल करना है तो मैं वर्जनिंग को इनेबल कर सकता हूँ। अगर मुझे MFA डिलीट को इनेबल करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये दोनों ही ऑप्शंस मुझे दिए गए हैं। देखिए मैंने वर्जनिंग को इनेबल कर दिया जो कि पहले नहीं था। तो अगर मैं बकेट पे जाऊँगा तो यहाँ देखिए वर्जन्स का ऑप्शन अब आने लगा जो पहले नहीं था। तो वर्जनिंग को इनेबल करने का ऑप्शन भी यहाँ डायरेक्टली हमें प्रोवाइड किया गया है। पब्लिक एक्सेस को किस तरीके से मैनेज करना है, ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, लिमिटेड अलाउ करना है, वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन की फैसिलिटी हमें दी गई है, ऑब्जेक्ट लॉक की फैसिलिटी हमें दी गई है, ट्रांसफ़र एक्सीलरेशन की फैसिलिटी हमें दी गई है। तो ये सारे ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप डायरेक्टली अपने विंडोज़ मशीन से अपने बकेट्स को मैनेज करना चाहते हैं। तो आप इसको यूज़ करके देखिएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर आप S3 ग्लेशियर का यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्टली S3 ग्लेशियर के जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैनेज करना चाहते हैं अपने विंडोज़ मशीन से, तो उसके लिए आप फास्ट ग्लेशियर नाम का एक टूल होता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क आज दे रहा हूँ कि आप ये दोनों टूल पहले आप S3 ब्राउज़र का यूज़ कीजिएगा और फिर आप S3 ग्लेशियर का यूज़ कीजिएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था इसमें भी आपको एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की का यूज़ करना है, अकाउंट ऐड कर देना है और फिर आप अपने जो S3 ग्लेशियर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ से डायरेक्टली मैनेज कर पाएंगे। तो ये दोनों ही टूल्स आपको अपनी मशीन में इंस्टॉल करने हैं और इनका यूज़ करके देखना है और इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। और वो सारे ऑप्शंस जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू S3 सर्विस में जाने के बाद, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स वाले टैब में जाके हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ वाले में जाके हम क्या क्या कर सकते हैं, परमिशंस वाले सेक्शन में जाके हम क्या क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट वाले सेक्शन में जाके हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सेस पॉइंट में जाके हम क्या क्या कर सकते हैं। जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बताई हैं उनको आप यूज़ करके देखिएगा इन टूल्स की मदद से। तो जो S3 ब्राउज़र के अंदर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनका यूज़ करके ये जो ऑप्शंस यहाँ शो हो रहे हैं उनको वहाँ से आप यूज़ कीजिएगा और इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये आज का सेशन कराना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही अच्छा टूल है और इसका जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। पूरा का पूरा जो AWS का सीरीज़ है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में हम डिलीवर कर रहे हैं और ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा हमारे YouTube चैनल पर। अब मैं आ जाता हूँ वापस आपके कमेंट्स लेने के लिए। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ताकि मैं आपके जो मैसेजेस हैं, जो चैट में आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकूँ। कल भी हम जो हमारा लाइव सपोर्ट सेशन है वो कंडक्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे साथ 9:30 पर जुड़ सकते हैं। इन केस अगर आपके पास मेंबरशिप है और आपको रिमोट सपोर्ट की ज़रूरत है तो भी आप लोग हमारा जो कल का सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अजय जी गुड इवनिंग। डॉक्टर आराध्य तिवारी कह रहे हैं आवाज़ थोड़ा कम आ रही है। आई थिंक आपका वॉल्यूम जो है वो मिनिमम पे होगा, आप चेक कर लीजिएगा। अजय जी
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। ट्यूटरशिप फॉर यूथ कह रहे हैं ऑडिबल, थैंक यू। रवि उत्तम जी, यस सर, ऑडियो प्रॉपर, थैंक यू। रिंकू राजभर जी, प्रॉपर आवाज़ है, थैंक यू। अमित भाई गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अभिषेक सिंह जी गुड इवनिंग। जयप्रकाश जी गुड इवनिंग। हैंग आउट बडी हाय। मिस्टर इनविंसिबल, क्लाउड वॉच लोग इंटीग्रेशन ऑन सिक्योरिटी हब, इसका ट्यूटोरियल आप कराओगे क्या? सिक्योरिटी हब यूजेस का प्रॉपर वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। यूट्यूब पर तो बहुत कुछ नहीं है और मेरी कोशिश है कि सारी ही चीज़ें हम कवर करें। तो क्लाउड वॉच तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं अलग से आपके लिए जो आपकी रिक्वेस्ट है इसको ले लूँगा और कोशिश करूँगा कि ट्यूटोरियल आपके लिए प्रोवाइड करा दूँ। फिलहाल हमारा जो एम है वो ये रहेगा कि जो भी हमारे टॉपिक्स जो हमने इंक्लूड किए हुए हैं अपने AWS के सिलेबस में उनको हम कवर करें, क्योंकि ऑलरेडी जो ये ट्रेनिंग है काफ़ी डिले हो चुकी है और काफ़ी स्लो स्पीड से आगे चल रही है। लेकिन क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि भले ही थोड़ा समय ज़्यादा लगे लेकिन जो सेशंस हैं वो प्रॉपर यहाँ आपको देखने को मिले। रवि जी गुड इवनिंग, हैंग आउट बड़ी कर रहे हैं, थैंक्स फॉर द नाइस सेशन, थैंक यू सो मच हैंग आउट बड़ी। रजमी फॉर लाइफ कह रहे हैं, थैंक यू। तो काफ़ी कम ही लोगों ने आज ज्वाइन किया है और काफ़ी कम ही कमेंट्स यहाँ हमें आज के सेशन में देखने को मिले हैं। लगभग 10-12 लोग ही हमारे साथ आज लाइव सेशन में जुट पाए हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कल होगा, जिसमें हम आपके क्वेश्चंस लेंगे और आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो AWS का नेक्स्ट सेशन आएगा वो आएगा मंडे को 9:30 पर। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप सपोर्ट बना के रखें और सेशंस को टाइम पे ज्वाइन करें। अब मेरी तबीयत थोड़ी पहले से बेहतर है तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हम AWS के जितने भी बचे हुए सेशंस हैं उनको डिलीवर करके फिर हम डॉकर और कुबरनेटिस आपके लिए लेकर आएँ। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपको मिलता हूँ मंडे को 9:30 पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच।